तो मांगा कि स्टार्टिंग में हमें कुछ करेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं, मतलब कुछ करेक्टर, और वहाँ पे उनका एक फ्लैग भी है अजीब सा, पता नहीं कौन सा सिंबल बना हुआ है। फिर एक करेक्टर बोलता है कि मेरा नाम सुहोकेम है। तो इस एक करेक्टर का नाम चल गया सुहोकेम, और बाकी उसके पेट्स बोल रहे होते हैं बू बैंग हा गो। ओके क्यूट पेट्स। नहीं, इस दुनिया में मेरा नाम लॉयड फ्रंटेरा है। ओके तो इस दुनिया में इसका नाम लॉयड फ्रंट, और ये मेरी स्टोरी है, ये मेरी कहानी है। सम बैड एस पैनल्स प्लस और फार्मिंग, और वो अपना फावड़ा गाड़ देता है ज़मीन में। ओके और वो अपनी कोई स्किल यूज़ कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट स्किल इज दैट बट समथिंग रेयर आई गेस। और ए हेल ना ब्रो, इट कन्वर्टिंग एवरीथिंग। फिर वो बोलता है कैसे एक एवरेज सिविल इंजीनियर स्टूडेंट पूरी इस दुनिया को अपसाइड डाउन करके छोड़ेगा। भाई साहब सम रियली नाइस पैनल्स प्लस। ओके हमें एक कैरेक्टर का नाम बता देता है जिसको ये बोलता है जेवियर। तो अपना जेवियर है, ठीक है। वो बोलता है यस मास्टर लॉयड। फिर अपने मास्टर लॉयड बोलते हैं दिस इज ऑल मनी या बॉय। तो उसके अलावा तो जेवियर बोलता है हैव यू फाइनली लॉस्ट इट सर। फिर हम मांगा के नाम द ग्रेटेस्ट एस्टल डेवलपर। फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले की ये बात है। अलार्म, तुम्हें चूज़ किया जाता है, तुम ग्रांटेड हो, तुम्हें एक विश दी जाती है, रैंडम विश बाय द एब्सोल्यूट, कांग्रेट्स एंड सम क्लैपिंग। फिर अपना करेक्टर उठता है, बोलते हो तुम एक करेक्टर हो नाउ नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन। कोई मानना है या फिर नॉवल है ये बुक का नाम, और ये बुक ने पिछले रात पढ़ा था। गुड लक बोलता है सिस्टम बोलूँगा इसको, ठीक है। सिस्टम इसको बोलता है गुड लक, लेकिन विशिंग लक बट वाई, क्यों? मैंने कुछ नहीं याद है। एनीथिंग आई ड्रिंक। उसके बाद देखा ओके ये जगह मैंने नॉवल में पढ़ी थी, और यहाँ पे डिफरेंट नहीं है वर्ल्ड, बट वो मैं दूसरी दुनिया में हूँ। तब तो मैं फ्लोर पे पड़ा हुआ क्यों हूँ, और वो भी मेरा सर नीचे क्यों गड़ा हुआ है डर्टी रोड पे? कैन समबडी एक्सप्लेन? उसके बाद वो उल्टा बोलता है यहाँ ठंडी है भाई, और मेरे लिप्स को ऐसा क्यों हो गया है, मेरे लिप्स के साथ क्या बुरा है यार। ओके हेल्थ अलर्ट बजता है कि उनका उसका जॉ मतलब टेढ़ा हो गया क्योंकि वो ज़मीन पे पड़े हुए थे। उसके बाद भाई अपना लॉयड उसको मुक्का मार के बोलता है हट बे साले। फिर बोलता है ओके तो मैं इस स्टोरी का एक कैरेक्टर हूँ, बट कौन हूँ मैं? नोवेल में ऐसा कौन है जो मिडिल रोड में लेटा हुआ हो और स्लीप पे? फिर उसको पीछे से एक आवाज़ आती है मास्टर लॉयड। चलो लॉयड मेरे को पता था, लेकिन इस बंदे का नाम लॉयड है। आई नोट इट, इसका नाम लॉयड है। पीछे जो बंदा स्टार्ट बोलता है देयर आर यू, मतलब आप वहाँ हो, मैं आपको हर एक जगह खोज रहा था। फिर तो मैम पैनल्स दिखते हैं कैरेक्टर कौन है, गैस हु इज़ दैट कैरेक्टर? एंड ये है ही इज़ काइंड हैंडसम टू, माय होम इज़ काइंड हैंडसम। ओके ये प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर है जेवियर। इसको जेवियर ही बुलाएंगे, जेवियर ठीक लगेगा यार, इतना अच्छा नाम है जेवियर। और अपना जेवियर आगे अपना लॉयड बोलता है ये तो किताब की तरह दिखता है। क्या इसने मुझे लॉयड कहा? ओके तो अपना जो ये जेवियर है ये एक स्वॉर्ड मैन है। ओके फ्रंटेरा स्टेट का ये एक स्वॉर्ड मैन है। ओके और उसकी कहानी स्टार्ट हुई थी जब तक इसको कोई नहीं जानता। यार ऐसी कहानियाँ मेरे को बहुत अच्छी लगती है यार, मतलब नो वन टू समवन दैट इवन द गॉड नो। और ये सब एंड द एल्डेस्ट सन ऑफ बारून फ्रंटेरा। क्या मैं होलियांग लॉर्ड फ्रंटेरा हूँ? गाइस टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट्स होलियांग। फिर अपना एकदम पूरा शौक हो गया ये पूछता है। फिर ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है दोनों के बीच में। बोलता है मैंने आपको नाम से आपके बुलाया, बट मैंने आपको कभी होलियांग नहीं कहा। तो अपना ये जो जेवियर तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने उसको मास्टर लॉयड करके बोला, लेकिन कभी होलियांग नहीं कहा था।
आप भी कंफ्यूज हो ही जाओगे अगर किसने कहा होगा। फिर उसको प्रवोक करते हुए बोलता है "हाँ, चलो अच्छा आप सेल्फ अवेयर हो एटलीस्ट"। तो सिस्टम बोलता है एटलीस्ट। जेवियर तो है अच्छे मूड में। फिर लॉयड बोलता है अबे चुप, मैं देख सकता हूँ अच्छे से। मतलब अपना लॉयड पूरा गुस्सा हो गया भाई, वाह पूरी क्या कहूँ मैं इस मांगा को। फिर यहाँ पे एक मैंसन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जेवियर आग लगा रहा है। और जेवियर पूछता है तो आपको कुछ नहीं याद है आप कैसे ज़मीन पे पड़े हुए थे? आपने ड्रिंक करके पूरे पब को डिस्ट्रॉय कर दिया और आपको कुछ नहीं याद है। और आप वहाँ पे भी घर आते आते आधे रास्ते में बेहोश हो गए, आपको कुछ नहीं याद है। मतलब बंदे ने लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया एक बंदे का पब और उसको कुछ नहीं याद है। वाओ प्रीटी नाइस मैन, प्रीटी नाइस। अपने जेवियर को ठंडी नहीं लग रही, यहाँ पे लॉयड पूरा कमर ओढ़ के बैठा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बोलता है ये सही में एक ज़िंदगी है होल गैंग की, और ये लॉर्ड से वरीड में सेंट। ओके तो इसका जो लॉर्ड है उसने जेवियर को सेंट किया था क्योंकि वो वरीड हो गए थे। और अगर आप एक होली गैंग हो तो आपका मतलब आपके फादर जो है वो पूरा एकदम उदास हो जाएंगे क्योंकि उनका बेटा एक ज़मीन पे पड़ा मिल गया, मतलब रोड को फेस करते हुए पड़ा मिल गया एंड ए बोल गया, टैं बोल गया भाई साहब। और वो अटैक करने के लिए दूसरे कंट्रीज पे भेज सकते हैं। अरे यहाँ पे बहुत कोल्ड है, इनको ऑन डोर हीटिंग ऑन डोर क्यों नहीं करना चाहिए था? ये आई डोंट थिंक दिस सम मेडिकल फैंटेसी नॉवल। मतलब वो ये बोल रहा है इनको ऑन डोर हीटिंग सिस्टम कर देना चाहिए था। वो कोरियन का एक हीटिंग सिस्टम है, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। और अपना लॉयड अपना जेवियर बोल रहे हैं मुझे अब जाना होगा, मैं जाता हूँ सर, बाकी का मैं आप पे छोड़ दूँगा, अब आपसे मैं कल मिलता हूँ, बाय। फिर अपना लॉयड बोलता है क्या मुझे है, मतलब क्या बोलता है क्या तुम्हें करना होगा ये ज़रूरी है? बोलता है हाँ इट्स अप राइट। वेट जेवियर, रुको जेवियर। यस मास्टर लॉयड। क्या हमारा परिवार डेबिट में है? क्या हमारा परिवार डेबिट में है? डोंट बी। फिर जेवियर फिर हमें पता चलता है कि अपने लॉयड फ्रंटेरा को सब कुछ पहले से पता है स्टोरी में, क्योंकि लास्ट नाइट बोर्डिंग हाउस में यानी हॉस्टल में उसने लास्ट चैप्टर पढ़ा था इस मांगा या नॉवल का। और पता ही है जब स्पॉयलर्स पता हो तो कितना खतरनाक चीज़ हो जाता है। और इसको पता है कि लॉयड के साथ क्या हुआ था। मेरे को जानना क्यों हुआ था रे भाई। व्हाट इज़ दिस? आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, समथिंग ईविल डूइंग, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस गाइज। उसके बाद है ही ड्रिंकिंग मोर एंड मोर एंड बिगेंस कफिंग ब्लड। भाई वो खून की उल्टियाँ कर रहा है, इतना पिया उसने लिटरली, इसलिए बोलता हूँ दारू सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और वैसे ही वो मर गया, लिटरली खून की उल्टियाँ होते रही होते। और ये शायद से उनका कैसल है। यहाँ पे एक लेडी आती है, बोलती है लेडी आती है, वो बोलती है कि मैं तुम्हें बैक करती हूँ लॉयड, उस पब में जाके एटलीस्ट अपोलोजाइज कर लो, माफ़ी मांग लो। तो अपना जो सुहो किम है यानी कि लॉयड, मतलब सुहो किम इस बॉडी में गया तो लॉयड सोचता है कि इसने जो ये मैस फैलाया है उसको मैं ही साफ़ करूँगा। बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, माफ़ी मांग के आता हूँ। मतलब बोलता है मैं माफ़ी मांग के आ जाता हूँ। उसके बाद भाई कितना अच्छा यार सुहो किम। फिर हमें सिस्टम से पता चलता है कि वो दोनों पूरे कंफ्यूज हो गए भाई एकदम कि ये बंदा और माफ़ी, ओ हेल ना, बोथ आर दूर के रिश्तेदार। फिर वो लोग वहाँ उस पब में पहुँचते हैं और इसी के साथ मांगा ख़त्म होती है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही थी द ग्रेटेस्ट एस्टल डेवलपर के चैप्टर 1। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट। अब अगली वीडियो मैं परसों डालूँगा, तब तक के लिए पीस आउट।